यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायण नारायण नारायण। श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और इष्ट देव के भी चरणों में सादर प्रणाम। कल के वीडियो में हमने श्री गीता जी के प्रथम अध्याय के 6 श्लोक तक को कवर किया था। आज 7वें श्लोक से आरंभ करते हैं। इस श्लोक में अर्जुन जी ने 2 भावों को प्रकट किया है। पहला भाव, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और दूसरा भाव, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण हूँ, मेरा कल्याण हो, वो बात कहिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है। वो पराक्रमी योद्धा थे, परंतु उन्हें चिंता अपने कल्याण की थी कि कौन सा कार्य हमें कल्याण की तरफ लेकर जाएगा और कौन सा कार्य अकल्याण की तरफ लेकर जाएगा। अर्जुन पूर्ण विचारवान थे, जो कर्म करने से पहले ही विचार कर लिया, परंतु हमारा हाल तो इससे विपरीत है। हम कर्म करने के बाद विचार करते हैं कि ये कार्य हमें कहाँ लेकर जाएगा। जैसे हमें किसी से कुछ कहना होता है तो पहले हम बोल देते हैं, फिर विचार करते हैं कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात सुनकर हम तुरंत निर्णय कर देते हैं कि ये सही है और ये गलत है। आँखों से कोई भी दृश्य देखकर हम तुरंत एक्शन कर लेते हैं कि ये गलत है और ये सही है, जबकि होना ये चाहिए कि कोई भी विचार हमारे अंदर आए उससे पहले हमें भी अर्जुन की तरह अपने कल्याण की चिंता होनी चाहिए कि ये विचार मुझको कल्याण की तरफ लेकर जाएगा या पतन की तरफ। हमारी आंखें देखने का सुख लेती रहती हैं, हमारे कान सुनने का सुख लेते रहते हैं, हमारी जिह्वा स्वाद का सुख लेती रहती है, और ये सारी इंद्रियां हमें भटकाती रहती है, और इसी में ही हमारा पूरा जीवन लग जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि हमारी कोई भी इंद्री रूप, रस, गंध, शब्द व स्पर्श का सुख लेकर विचार के रूप में हमारे भीतर प्रवेश करे। हमें तुरंत विचार करना चाहिए कि ये प्रवृत्ति हमें कल्याण की तरफ लेकर जाएगी या अकल्याण की तरफ। ऐसा विचार आते ही हमारा कर्म ऑटोमेटिक रुक जाता है। हमारा मन ही अर्जुन है जो ज्ञान का अर्जन करता है। ये 5 इंद्रियां ही घोड़े हैं और बुद्धि ही सारथी है, और हमारे हृदय में आत्म रूप से जो बैठे हैं वही हमारे इष्ट श्री कृष्ण हैं। कई बार ऐसा भाव आता है कि अर्जुन ने भगवान को सारथी बना दिया। विचार करके देखते हैं तो अर्जुन की गीता ही सही है कि जब तक हम अपनी आत्मा को सारथी नहीं बनाएंगे तब तक कल्याण के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे शरीर रूपी रथ का सारथी तो हमने अपने मन को बना के रखा है, जो इंद्रियों के सुख के पीछे चलता रहता है, और ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। हम सोचते हैं हमारा पति प्रेम करता है, कभी हम सोचते हैं पत्नी प्रेम करती है, कभी हम सोचते हैं माँ प्रेम करती है, कभी सोचते हैं बाप प्रेम करता है, कभी सोचते हैं भाई बंधु प्रेम करते हैं, परंतु हम एक जन्म में भी थक जाते हैं और उस प्रेम को निभा नहीं पाते हैं। हमसे सच्चा प्रेम तो हमारा परमात्मा करता है, हमारी आत्मा करती है,
जो हम किसी भी योनि में चले जाएं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ती। बालक में चाहे जितनी बुराई हो, पर माँ का उससे प्रेम कम नहीं होता। वही परमात्मा हमारी माँ है, जो हर जन्म में हमारे हृदय की गहराइयों में बैठा हुआ हमारा इंतज़ार करता रहता है कि कभी तो इसको मेरी याद आएगी, ये मेरा बालक है, कभी तो मेरे सन्मुख होगा। इसी प्रेम की खातिर तो वो कभी संतों के रूप में, कभी शास्त्रों के रूप में, तो कभी स्वयं अवतार लेकर धरा पर आता है। वो दुष्टों के संहार के लिए धरती पर नहीं आते। वो जब भी आता है, प्रेमी जनों को प्रेम करने के लिए आता है। अवतार की लीला समेटकर जब जाता है, तो पीछे करुणावश गीता जैसा ग्रंथ भी छोड़ जाता है कि शायद कोई मेरा प्यारा इसे पढ़े और उसे अपने स्वयं की पहचान हो जाए, उसे स्मृति आ जाए। परंतु ये जीव अहंकार के वशीभूत हुआ कहाँ संतों और शास्त्रों की बात को सुन पाता है। आज जो हमारे सामने हालात हैं, उसका जिम्मेवार स्वयं इंसान ही है। हमें लगता है कि वैज्ञानिकों ने बहुत तरक्की कर ली है, परंतु कभी सोचा है कि आज कोरोना से जितने लोग पीड़ित हैं, वो हमारे देश की जनता का 1% भी नहीं है। इतने लोगों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में हमारे देश की सरकारी, वैज्ञानिक और प्रयोगशालाएं सब फेल हो गई। लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। शायद ये मानव का अहंकार ही है जो उसे परमात्मा का शुक्राना करने नहीं देता। वो परमात्मा तो जब से हमने होश संभाला है, होश ही क्या, जब से माँ के गर्भ में आए हैं, तब से लेकर अंतिम श्वास तक ऑक्सीजन देता रहता है। हम गहरी नींद में होते हैं, तब भी वो ऑक्सीजन देना बंद नहीं करता है। ऐसे कृपालु परमात्मा को हम दिन में कितनी बार धन्यवाद देते हैं कि वाह प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। परंतु हम तो जब भी उसके सामने बैठते हैं, शिकायत की लिस्ट लेकर ही बैठते हैं। जो चीज़ सरल भाव से और सहज मिल जाती है, शायद उसकी कद्र नहीं होती। हमारा जीवन तो ऐसे परमात्मा के प्रति अहोभाव से भरा होना चाहिए कि वाह प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। परंतु हम तो अपनी प्रार्थना में शिकायतों को ही शामिल करते हैं कि प्रभु, तूने मुझे गाड़ी नहीं दी, घर नहीं दिया, धन नहीं दिया, परंतु उसने जो दिया है उस पर हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं, और जाए भी कैसे, क्योंकि उसने कभी देखकर अपने को प्रकट भी नहीं किया। हम तो किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं तो पहले उसको उसका एहसास कराते हैं। ये जीव है तो परमात्मा का ही अंश, पर दोनों के स्वभाव में कितना अंतर आ गया। परमात्मा तो इतना देकर अपने को अप्रकट कर दिया, परंतु ये जीव का स्वभाव ही है कि थोड़ा बहुत भी कर अपने आप को बहुत प्रकट कर देता है। इसका मुख्य कारण है कि परमात्मा पूर्ण रूप से अकर्ता भाव में स्थित है और ये जीव कर्ता भाव में स्थित है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपना दूसरा भाव भी रखा था कि मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन ने शिष्यता को स्वीकार कर लिया, पर उस पर अभी निश्चय नहीं कर पाए। तभी युद्ध के लिए इनकार कर दिया। शिष्य जब गुरु की पूर्ण रूप से शरणागति ग्रहण कर लेता है, तब शिष्य नहीं रहता, अपितु गुरु ही रह जाता है। करने या नहीं करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बात को
भगवान जानते थे, तभी उन्हें पता था कि अभी तो अर्जुन युद्ध के लिए मना कर रहा है, मगर जैसे ही इसके भाइयों पर, बंधु बांधवों पर वार होगा तो इसका क्षत्रिय स्वभाव इसे युद्ध में लगा देगा। अभी इसने शिष्यता पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं की है। हमारा भी यही हाल है। हम गुरु से, भगवान से कहते हैं कि हम आपके शरण हैं, पर हमारी चिंताएं मिटती कहाँ है। जब तक चिंता है तब तक शरणागति नहीं है। और गीता जी का तो सार ही शरणागति है। भगवान ने 18 अध्याय में अर्जुन को बहुत सारे साधन बताए हैं, लेकिन अंत में कहा, तू मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और यही सत्य है, परंतु जीव का अहंकार उसे शरणागत होने नहीं देता, और अहंकार का नाश हुए बिना जीवन में शरणागति आती नहीं। बाकी अध्यायों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। गीता जी का लाभ आपको मिलता रहे और गुरुदेव की प्रेरणा से जो भाव मेरे हृदय में आए वो आप तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।